Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। बांग्लादेश में अफसोस भरी खबर ला रहे हैं, जहां पर एयरफोर्स का एक जेट क्रैश हो जाता है, जाकर सीधा कॉलेज की कैंपस में गिरता है, जिसमें करीब 19 लोगों की मरने की खबर आ रही है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स भी शामिल रहे हैं। जब बांग्लादेश एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट जो था अचानक से माइलस्टोन कॉलेज कैंपस में आ गिरता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो एयरफोर्स के जो जेट क्रैशेस होते हैं, आसपास के एरिया में हर किसी के पास जो है फायर सेफ्टी की चीज़ें होनी ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह का जो है दुर्घटना हुई है। वही नेशनल न्यूज़ के आपको बता दें कि नेशनल न्यूज़ में 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जिसमें 189 लोग मारे गए थे, 12 लोग इसमें अब रिहा किए गए हैं। जिसमें आपको मैं बता दूं कि 2015 में 12 लोगों को अक्यूज़ किया गया था, जिसमें 5 लोगों को सज़ाए मौत दी गई थी और बाकी लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था। और अब इतने साल के बाद जो है इन लोगों को बरी किया गया है। बरी इसलिए किया गया है क्योंकि इनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस सामने नहीं आ रहा है कि इन्हें क्यों पकड़ा गया। यानी कि मतलब कानूनी कार्रवाई में ये लिखा गया है विटनेस के कि 100 दिन के बाद उस शख्स को आप याद नहीं रख पाते। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उस सस्पेक्ट को याद रख सकें, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आ रहा था अक्यूज़ के ख़िलाफ़, इसीलिए वो सभी अक्यूज़्ड को रिहा किया गया है। वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि गवर्नमेंट लोकसभा में जो है उन्हें बोलने का मौका नहीं दी। जैसे उनकी बारी आई तो अचानक से लोकसभा को अर्जन कर दिया गया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात पर ये कर रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को ही बोलने नहीं दे रहे, एक मनमानी सरकार चलाई जा रही है। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर जो प्रधानमंत्री? बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में तो डिस्कशन, हाँ सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें। अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात करें। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद होगी डायरेक्ट फ्लाइट, 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज़ में। होटल्स काफ़ी करीब हैं, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें। वहीं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने पहलगाम अटैक के बारे में बोला है और उन्होंने सवाल किया, लेकिन हमारे पास पहलगाम अटैक के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं करता। सर, आई हैव गिवन नोटिस अंडर 267 ऑन पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर। सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने। वहीं अखिलेश यादव ने भी डिमांड किया है कि पहलगाम टेरर अटैक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। किस तरह की घटना हुई, चूक हुई या भूल हुई, सरकार को बताना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी चाहिए। और विदेश नीति, सोचिए विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है, हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है।
Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School powered by LED, Old Jewargi Road. जैसे मैंने आपको बताया कि जो 12 लोग रिहा हो गए हैं ये सारे के सारे मुस्लिम लोग थे और इन्हें 18 साल जेल में रखने के बाद उन्हें बुलाया गया कि आप लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी जो है सबूत इकट्ठा नहीं हो रहा, इसलिए अब आप जा सकते हैं। 18 साल जो है किसी की उम्र हो, यानी बहुत लाइफ का प्राइम टाइम होता है ये लाइफ का, वो अब गुजर चुका है। वो उम्र अब वापस कैसे लाई जाएगी, सवाल किया है असद अवीसी ने। असद अवीसी का भी बड़ा बयान आया इस बात को चलते हुए और उन्होंने बड़े ही सख्त शब्दों में लिखा है कि इंडिया का जो गवर्नेंस है और जो सिस्टम है ये समझ के बाहर है। समझ ही नहीं आ रहा कि आजकल ये क्या चल रहा है, लैंग्वेज बैरियर का जो मामला चला है। वहीं पर आपको मुंबई से फिर से खबर लाते हैं। मुंबई के घटकापुर से ये एक वाक़या पेश आया जहाँ पर जो लेडी हैं वो रास्ते से जा रही हैं और उसका रास्ता रुक गया, तो वो बोलते हैं कि हटी यहाँ से, मुझे जाने दो। तो वो लोग बोलते हैं कि मराठी में बोलो, हिंदी में क्या बोल रहे हैं। तो ये बोलती है कि हिंदुस्तान में मैं हूँ, हिंदी ही बोलूँगी। और ये बोलते हैं कि तुझे मराठी बोलना चाहिए। यहाँ से लोग महाराष्ट्र पुकार रहे हैं और ये उनसे सवाल करिए कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। बस इसी बात पर विवाद चल रहा है। समझ में नहीं आता, अगर ऐसे लैंग्वेजेस से अगर हम अपने आप को डिवाइड करते बैठेंगे तो फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब ही क्या है। फिर हर किसी को अपना अपना स्टेट बना लेना चाहिए, अपनी लैंग्वेज बनानी चाहिए और अपने आप को कंट्री बनाना ही बेहतर रहेगा। देखिए ऑब्वियस बात है, रीजनल लैंग्वेज चाहे वो कन्नड़ा रहो, तेलुगु रहो, तमिल रहो, आपका मराठी रहो, हर एक का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन इस पर किसी और पर ज़बरदस्ती करना, किसी और को आपकी लैंग्वेज जो है बोलो बल्कि ज़बरदस्ती करना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज वो अपनी खुशी से बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी लैंग्वेज को अगर अच्छी बताकर सामने वाले को खुश करें, वो खुद आपकी लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती करनी चाहिए। बोलो वही कर्नाटका में आपको बता दें कि हसन सोलापुर एक्सप्रेस जो ट्रेन है, जो हसन सोलापुर एक्सप्रेस में 4 नंबर बोगी से अचानक धुआं निकलना शुरू होता है और ऐसे में ट्रेन एकदम से हॉल्ट की जाती है फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन और सभी पैसेंजर जो है ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। और अच्छी बात ये रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उस स्मोक का रीज़न उस पर आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और ऐसे वाक़े जो है बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कोई बड़ा मसला नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। ट्रेन नंबर 11312 ये इंसिडेंट मरतूर के करीब हुआ है। जेडीएस के लीडर कृष्णा रेड्डी ने आज प्रेस मीट करते हुए कई सारे अहम बातें बताई हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। 87 प्रॉपर्टीज जो है अप्रूवल हुए और 7000 प्रॉपर्टीज जो है सिटी लिमिट्स में एंट्री किया गया है बोल के सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। कमिश्नर साहब का कहना है 87 प्रॉपर्टीज जो हुआ है वो सही है, मगर अप्रूवल नहीं हुए। अगर कोई भी ऑफिसर अगर लॉगिन करता है तो कानून के बाहर, चौकट के बाहर होता है, वो टाइमिंग नहीं होता है। और इसके पीछे किसका हाथ है, या कॉर्पोरेटर्स का हाथ है या ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का हाथ है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना बोल के कमिश्नर साहब को मैं अभी बोला हूँ। अभी ये सीबीआई को देते, सीआईडी को देते। वही वार्ड नंबर 19 से गुज्जूमती मोड़ जी ने काफ़ी तौर पर वहाँ के लोगों के एरिया का शुक्र अदा किया और साथ साथ एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, फराज सलाम, जायद सलाम का उन्होंने शुक्र अदा किया कि उनका सपोर्ट रहा और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम आगे बढ़ा है।
वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे 22 जुलाई को जो मौसम बताया जा रहा है, बारिश का बताया जा रहा है। 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, यानी कि 5 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिर चुका है, यानी 32 डिग्री चल रहा था। बहुत गर्मी ह्यूमिड हो रही थी कल परसों, लेकिन आज से जो है मौसम ठंडा होना शुरू हो चुका है। 27 डिग्रीज है। ऐसा लग रहा है कि मानसून अब 100% आ गया है। 1.5 घंटे करीब बारिश होगी। 100% क्लाउड कवर है, यानी कि सूरज नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा अबर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. अब्राहम लिंकन का ये मुझे थॉट बहुत पसंद आता है कि लिखा है कि बी श्योर यू पुट योर फीट इन द राइट प्लेस देन स्टैंड फर्म, यानी कि पहले अपने पैरों को सही जगह पर रखो और जब रखो तो मजबूत रखो। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना चाहिए कि पहले हम काम अच्छा करें, सही चीज़ को चुनें, सही चीज़ पे हक़ पर बात करें, और जब आप हक़ पे हो, आपको पता है, तो फिर ठहर जाएं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में फिर आखिर आप क्या खाएं, तो मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको लीचीज़ खाना बहुत ज़रूरी है। लीचीज़ जो कि एक सीजनल फ्रूट है, और लीचीज़ के अगर मैं बेनिफिट्स बता दूँ तो लीचीज़ के बेनिफिट्स हैं, देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हेल्दी स्किन प्रमोट करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, सना अंजुम, सैयद शाहिद, राजा बाबू, बुरहान नूरी, समीन कुरैशी, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद गुलाब, शेख आज़म पाशा, तस्लीम सबा, अवेश शेख, रुखसार बेगम, हसीब, कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। सबको वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब ये बुलेटिन देख रहे होंगे तो रात भर जो बारिश आया होगा उससे आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ से अब एक 5 डेज़ तक का वेदर बारिश का ही है। सैयद यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं कि तार भाई MLA मिनिस्टर का काम है कि कुछ ध्यान देना चाहिए पब्लिक, बोलो लिख रहे हैं। इस्माइल शेख लिख रहे हैं तार भाई इस जंगली कुत्तों का कुछ करो, मुस्लिम संघ में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लिख रहे हैं इस्माइल शेख। कौसर जी ने लिखेंगे सब खैरियत से है, क्या आपके बड़े अब्बा का हुआ था वो चाचा का, हमारे भी वालिद नहीं हैं, किसी की वालिद जब जाते हैं तो हमको भी बहुत अफसोस होता है। अल्लाह उनको जन्नत में आला से मुकाम अता करे। हर कोशिश की 20 साल तक उन्हें भी बेटे को उनके भी बेटे को जन्नत आलम का जन्नत में मुकाम अता कर, लिखा है। और थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी चली गई, अल्लाह पर जो भी है अल्लाह पर ही होता है, लिखे हैं उन्होंने। बहरहाल जो भी लिखा है एक अफसोस भरी चीज़ उन्होंने लिखी है कि उनके वालिद और जिस तरीके से उनके जो रिश्तेदार थे कि उनका भी जो इंतकाल हुआ है। देखिए ऑब्वियस बात है, जो वालिद होते हैं, वालदा होते हैं, एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं, और हमें जब तक वो ज़िंदा हैं उनकी क़दर करनी चाहिए। अच्छा, नेतन्याहू को अल्लाह करे ये मर जाए, इसको जीने का कोई हक़ नहीं है, लिख रहे हैं बुरहान नूरी। सम कैबिनेट और हायर पोस्ट ऑफिसर टू स्किप कैबिनेट मीटिंग टेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। खरगेज ग्रेट पर्सनालिटी ग्रेट लीडर, लिख रहे हैं 83rd इमरान OH। नेतन्याहू इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, जिस तरह से उसने फ़लस्तीन के लोगों को मारा है वो तड़ा तोड़ा कर मरेगा, लिख रहे हैं हबीब भाई। हर गुड़गांव में रेड अलर्ट बता रहा है वेदर ऐप में, लिख रहे हैं हसीब भाई। बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको आज की वीडियो बुलेटिन में भी बताया है कि वेदर यहाँ सर बहुत ज़्यादा जो है बारिश का है, 5 डेज़ तक लगातार बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.